हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। तो गाइस सुबह की शुरुआत होगी आप सबके प्यार के साथ और मेरी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद के साथ। रोना स्कूल चला गया था गाइस और मैं इसको छोड़ा ही थी टाइमली छोड़ के आऊँगी। फिर आप बोलोगे हमेशा टाइमली बोलती रहती। टाइमली उठ गई थी, टाइमली छोड़ गई थी, टाइमली खाना खा लिया था, टाइमली ये कर लिया था, वो कर लिया था। तो मेरे को आदत है टाइमली बोलने की। टाइमली कुछ करूँ चाहे ना हो, बट टाइमली बोलने की आदत है। तो रौनक चला गया था और मैं छोड़ आई थी उसको। लेकिन आते हुए क्या था कि मैंने रिक्शे वाले से बात करी थी अभी 5-7 दिन पहले। तो फिर बीच में 2 छुट्टियाँ आ गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब मंडे को स्कूल गया तो फिर वो रिक्शा वाले इसको दिखा नहीं, ठीक है। बेचारा पैदल आया। अब मैं 2 दिन से इसको छोड़ने जा रही हूँ, 2 दिन से इसको लेने जा रही हूँ, लेकिन वो जिनसे बात करी थी ना मैंने पाजी से, वो नज़र ही नहीं आ रहे। पता नहीं वो निकल जाते हैं जल्दी। और क्योंकि जब छुट्टी होती है स्कूल की तो ना 2-3 स्कूल इकट्ठे पड़ते हैं, तो तीनों स्कूलों की छुट्टी इकट्ठी होती है। तो क्या होता है कि एकदम से ट्रैफिक हो जाता है, फिर बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला मम्मी 5-10 मिनट लेट आया करो, क्योंकि आप स्कूटी भी माशाल्लाह चलाते हो तो आराम से भी चलाते हो, तो इसलिए आप थोड़ा लेट आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी वेट कर लूँगा। तो मैं रौनक को फिर लेने गई तो वो नहीं दिखे, तो आज भी मैं छोड़ के आई हूँ। अब होप सो कि अगर आज वो दिख गए तो बात करके आऊँगी कि मुझे अगले दिन से, कल से मतलब जाना ना पड़े रौनक को लेने के लिए। छोड़ के तो मुझे आना पड़ेगा, सुबह का तो नहीं कराऊंगी, आगे काम भी शुरू हो जाएगा काट का, तभी भी नहीं कराऊंगी। लेकिन दोपहर को आने का हो जाता है कि मैं नहीं चाहती हूँ इतनी दूर से पैदल चल के आए। फिर क्या होता है कि रिक्शा नहीं मिलता आते वक्त, क्योंकि सारे बच्चे भर भर के चले जाते हैं। मैंने इसको ये तक बोला हुआ है कि 50 रुपये भी लग जाए ना, बेशक वैसे तो 20 रुपये लगते हैं, 15 रुपये लगते हैं, तो मैंने बोला 50 रुपये भी लग जाए तू आ जा, लेकिन तू पैदल मत आ। लेकिन रिक्शा ही नहीं मिलता कोई भी, तो मैंने रिक्शे वाले तब भी करके बात करी। तो रौनक को लेने जाऊँगी और आज देखते हैं पूरे दिन क्या रहता है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस एक मिनट। तो ये राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी की जो प्यारी प्यारी ड्रेस है, ये हमारी प्यारी सी सोनिया भाभी देकर गए थे, गिफ्ट करके गए थे लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को। तो मैंने ये मुकुट मैचिंग करके डाल दिया है दोनों इसके साथ। और राधा रानी जी के जो हेयर थे वो मैंने रख दिए कि अगली ड्रेस पहनाऊँगी जिसके साथ चुनरी होगी उसके साथ मैं हेयर लगाऊंगी, तो वो मैंने रख दी। तो पूजा मेरी हो गई थी गाइस, तो मैंने सोचा एक बार मैं लड्डू गोपाल जी राधा रानी के दर्शन करवा दूँ। तो आज मैंने स्नान करा के अच्छे से इनको वस्त्र पहनाए हैं, पोशाक पहना दी। दोनों मैचिंग डाली है, मैचिंग पगड़ी है, मैचिंग माला है। माला में थोड़ी डिफरेंस है, लड्डू गोपाल जी की थोड़ी ऐसी सिंपल सी है और राधा रानी जी की थोड़ी सी फैंसी है, क्योंकि राधा रानी जी देखो हमारी राधा रानी है, उनको तैयार होना थोड़ा ज़्यादा होना आता है, तो इस करके। और गुरु जी की भी पूजा कर ली थी गाइस, जय गुरु जी। हमारे चीकी पीकी की आपको आज आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी गाइस, क्योंकि आज वो शांति से बैठे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि अभी तक इन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं, लेकिन वो चुपचाप है, पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों, अभी देखती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जब भी फ़ोन करती हूँ ना मम्मी को, मम्मी स्पेशली पूछेगी मेरे चीकी पीकी कैसे हैं, और मेरा रौनक कैसा है, और मेरी बेटी कैसी है। तो सबका हालचाल पूछती है मम्मी, घर में सब कैसे हैं, सब ठीक है, सबका हालचाल पूछती है मम्मी। तो चीकी पीकी का मम्मी जैसे बहुत ख्याल रखती थी। ओ देखो आवाज़ आ गई, चीकी पीकी को देखा, मैं कह रही थी ना इनकी आवाज़ ज़रूर आएगी। तो चीकी पीकी को मम्मी फ्रूट के साथ फ्रूट या खीरे के साथ खीरा, फिर रस, बिस्कुट और रोटी चावल, जो भी मम्मी खाती थी ना मम्मी इनको ज़रूर देती थी पहले, कि पहले मैं इनको दूंगी, छोटे तोड़ के देती थी ताकि आराम से वो खा ले। तो बस गाइस अभी काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने आज बनाए हैं लंच में पुलाव, जिसमें डाला है मैंने प्याज टमाटर सोयाबीन और आलू। रौनक को ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन वो खा लेगा आज। और साथ में बनाया है रायता। तो बस अभी इसको खाना डालते हैं। जी भाई साहब मेरे, कैसे हैं आप? गुड। पढ़ाई कैसी रही स्कूल में? सही। सर वगैरह आए थे क्लास में? अच्छा, समझ आ रहा है सब कुछ? अब तो अकाउंट्स की ट्यूशन जा रहा है सिर्फ रौनक, तो फिर इकोनॉमिक्स इंग्लिश ये टर्म शटम। ओ वाओ ग्रेट। नहीं है। हाँ। मुझे लगा अकाउंट्स पढ़ रहा है। हाँ। अच्छा पढ़ तो रहा है, वो तो दिख ही रहा है, क्या पढ़ रहा है थोड़ा पता है? इकोनॉमिक्स। चल ठीक है, अभी बस वो पुलाव बन गया। हाँ। अभी डालती हूँ, है ना। मैं डालने आया यहाँ पे ऊपर पानी छत पे पौधों को। ऐसे देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये तो ऑलरेडी बड़ा था, इसकी तो बात ही अलग है। कितना सुंदर लग रहा है गार्डन, धूप की वजह से अच्छा लग रहा है। और गैस सुबह से मशीनों की आवाज़ ने तंग कर रखा है। नीचे कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर का कुछ काम हो रहा है, पी पी।
दिमाग ख़राब हो गया सुबह से गाइस। जब से स्कूल से आया हूँ ना मैं भी हो जा रहा है, दिमाग ख़राब हो गया, इतनी शोर मच रखी है। कोई ना। और गाइस देखो यहाँ पे येलो कलर के फूल उग रहे हैं, पहले नहीं थे, अभी हफ्ते पहले ही उगे हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर का फूल छुपा पड़ा है गाइस, छुपा छुपा ही खेल रहा है, छुपा पड़ा है एकदम। और यहाँ पे वाइट कलर के फूल, वैरायटी है गाइस, यहाँ पे रेनबो बन रहा है। ये वाले फूल थे, पता नहीं सूख चुके हैं, ये पिंक कलर के थे। चाय कैसे बना रहे हो आज? आज मतलब रोज मैं ही बनाती हूँ, कब? हमेशा। हैं? क्या और मैं बना रही हूँ, देख अभी भी मैं बना रही हूँ, बाद में मैं बनाऊंगी, आटा मैं बनाऊंगी, चलो अच्छी बात है, काम करना चाहिए भाई। चलो फिरो, है ना? चलो क्या फिरो, क्या करूँ? चलो फिरो, चलो फिरो। चलो फिरूँ, हम्म चलो फिरूंगी ना। हम्म। अब जिम जॉइन करूंगी, अब फास्ट जॉइन करूंगी, हा, वहाँ हा, पे हा, चलना हा, ही हा, है हा। मुझको, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? वहाँ पे चलने का ही काम होगा बाबू। हम्म। अभी जून मास्टर के साथ जाऊंगी, थोड़ा सा पूछ के आते हैं क्या हिसाब किताब है जिम का। अच्छा। अभी देखती हूँ, उसे कॉल करती हूँ। ठीक। आज सैटरडे है ना? हाँ अभी पूछती हूँ कि चलो 2 मिनट घूम के आते हैं साथ में, थोड़ा सा जिम तक पूछ के आते हैं, है ना? ठीक। थोड़ा स्टैमिना भाई बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है अभी भी। खाना पीने को तो गाइस आपको पता है हमारे घर में कम, गैस खाना पीना एकदम इतनी हेल्थी डाइट है ना हमारी, हेल्दी डाइट है ये वाली जो हमने दोपहर मेरी खराब कर रखी है गाइस। हाय कल जो पालक मुझे हेल्दी खिलाया वो किसी गिनती में नहीं है। ना ना और ना आज ना पनीर और शिमला मिर्च बनाऊंगी, वो किसी गिनती में नहीं ना है। ना और बिल्कुल चावल गिनती में आता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ सही बात है, देखो गाइस कितना काम करना मुझे। हाँ, और मैं गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये पॉलिथीन है, देखो ये मैंने ओह। मंगाया है मीशो से, और बिल्कुल कितने का है ये, मेरे ख्याल से ये 9900 का, 100 का या 110 का ऐसे आया। वर्थ इट है। तो क्या होता था कि मैं पॉलिथीन ऐसे लेती थी बड़ा वाला, उसमें पॉलिथीन डालती रहती थी, हाँ। डालती रहती थी। एक पॉलिथीन में बाकी पॉलिथीन। हाँ तो मैंने सोचा वो थोड़ा बुरा सा लगता था मुझे, तो मुझे लगा कि जैसे हम अपने किचन को थोड़ा कवर नहीं करते, क्योंकि हैबिट पड़ी हुई है वैसे वाली, क्योंकि जैसे मम्मी करती थी तो मम्मी को मतलब ये जैसे सबकी है, हमारे मॉडर्न किचन है तो मम्मी को नहीं पसंद थी, तो मुझे भी वैसी आदत पड़ेगी कि हाँ जैसे कि ओपन किचन है तो ठीक है साफ सफाई रखो, कोई बात नहीं, ओपन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने सारा सामान जो मेरे अभी यूज़ में नहीं हो रहा वो सारा मैंने पॉलिथीन में पैक करके रखा हुआ ताकि वो गंदा ना हो, तो गंदा होता है फिर काला काला नजर आएगा, इस वजह से मैंने सोचा उसको पैक कर दो। तो बाकी चीज़ें मेरी धुलती रहती है, डे बाई डे मेरी धुलती है। बाकी मैंने एक ये मंगाया था, क्योंकि मेरा क्या सीन है कि मैं जैसे गिलास हो गए और कप हो गए तो रखने की कोई जगह नहीं, जैसे आपको पता है। तो इधर किचन में इधर थोड़ी स्लैब डलवानी है मैंने, खिड़की के इधर वो डलवाऊंगी तब होगा। लेकिन मैंने ये मंगाया था ये भी कि एक साइड पे मैं ग्लासेस रख दूंगी, वाटर ग्लासेस, और एक साइड पे मैं कप रख दूंगी टी वाले, क्योंकि फिर पता क्या था, कोई आता है, मैं मेरे साथ जो सीन हो रही थी वो आपसे क्या वो छुपाना है, मेरे साथ क्या सीन हो रही थी कि वो अंदर जैसे कि मैंने पैक करके बॉक्सेस में अलमारी में रखा हुआ है, कोई आएगा तो निकालूंगी, ऐसे गंदे हो जाएंगे, बाहर मिट्टी में पड़े पड़े, कौन आ रहा है हमारे घर में ऐसे। तो फिर क्या कहते जब से कोई आता था ना तो भाभी की किचन सामने थी तो मैं यूज़ करके फिर अच्छे से वॉश करके सुखा के मैं रख देती थी। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे अपना निकाल के रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, तो इस करके मैंने ये रैक मंगाया, और एक रैक और मंगाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसलिए मैंने मंगाया क्योंकि मीशो पे थोड़ा सामान ना सस्ता भी है, रीजनेबल प्राइस आता है सही। और इसका वेट ऐसे नहीं बोलेंगे बहुत भारी है, भारी है। हाँ ये आया था 196 का, इसका रेट मुझे याद है। तो ये इतने का आया था, तो मतलब रीजनेबल प्राइस है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही थी मैंने क्या खरीदा है। और ये भी मैंने इसलिए खरीदा ताकि पॉलिथीन इसमें डाल के रखो ताकि बेकार गंदे ना लगे, तो इसलिए लिया। अब चाय बन रही है, मैं चाय लेके आती हूँ। बस कोको फाइनली उठ चुकी है 18 घंटे सोकर, कुछ काम भी नहीं करती लेकिन सोती रहती है पूरे दिन। थकी रहती सारा दिन, बिना कुछ करे थकी रहती है, वही थोड़ी सी लेट टाइम है हाँ। और पूछी सारा दिन ऐसे, हाँ पूरे दिन उठी रहती है, पूरे अरे पूरे दिन सोती और उठती ऐसे है जैसे पता नहीं कितना काम कर लियो है। हाँ सही बात है। अब दरवाजे पे चली जाएगी, बाहर के नज़ारे देखेगी। रस देगी ना फटाफट भाभी। देखिए ये सूट ठीक कराना है। देखो गाइस भाभी का सूट नया क्या देख रहे हैं अरे सूट यार को? दिखाओ ना, छोड़ ना, ये बता कहाँ से इसको कितना यहाँ से होगा। तो गाइस आज है हमारे ऋषित का हैप्पी बर्थडे, और यह बच्चा हमारा बहुत खुश है आज, है ना भी? बर्थडे पे तो कुछ होता है, बर्थडे पे तो स्पेशल डे होता है गाइस। और हम रात को बातें करते रहे, ललिता भाभी और मैं, हम 12 बजे भूल गए थे तो थोड़ा सा लेट हो गए। सुबह तो नौनी कहता नीचे से कोई नहीं आया अभी तो अभी ये प्रसाद लेकर आया था हमारे लिए, और साथ में अभी मुंह मीठा करने के लिए।
और मैंने भी इसको थोड़ा बहुत जो सगन देना था सगन दे दिया वो दे दिया। बाकी जो थोड़ा बहुत गिफ्ट आता है वो थोड़ा ड्यू है अभी, तो है नोनी, वो तो कोई बात नहीं, जब मर्जी वो घर की बात है, घर की बात है वो घर की बात है। तो गाइस आप कमेंट बॉक्स पे जाके हमारे ऋषि के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देना और बर्थडे विश करना, क्योंकि बहुत ही क्यूट बच्चा है। मेरी शादी पे ये इतना सा था, इतना सा सरवाला बना था, सरवाला बना हुआ था, ऐसे सो रहा था बस आगे चाचू के साथ घोड़ी पे आके बैठ के, तो याद है मेरे को थोड़ा भी। है ना, तो ये सो रहा था, बहुत छोटा था उस टाइम पे। कितने साल का था उन्होंने? 3 साल का नहीं, 2-2.5 साल का था थोड़ा नहीं। हाँ तेरी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरी 2005 है ना, तो हमारी 2 साल का। हाँ, तो ये 2 साल का था उस टाइम पे। तो 2 साल का बच्चा छोटा ही होता है guys। और ये ऐसे आंखें बंद करके ऐसे बैठा हुआ था और घोड़ी पे भी ऐसे बैठा हुआ था सरवाला बन के। तो इसको भी याद है वो चीज। तो अभी बस हम मुंह मीठा कर ले, थैंक यू सो मच नोनी। तो हम प्यार से गाइस इसको नोनी कहते हैं, जैसे मुझे सब निक्की कहते हैं प्यार से, तो कोई बात नहीं। वैसे इसका चेरी कहते हैं। चेरी कहते हैं, तो वही रियल नेम इसका ऋषित बसरा है और बड़े वाले भाई का रिद्धम बसरा। तो हम प्यार से हम नोनी कहेंगे भी, है नोनी, ठीक है ना? माँ जी इसी नाम से नोनी, मम्मी भी यही कहती थी, है ना, प्यार से, वही चीज है। तो तूने आशीर्वाद ले लिया होगा मम्मी का? हाँ, सुबह उठते ही मैं माँ जी और दादाजी को और चाचू को सबको कर दिया था, आया था जब मैं नीचे सुबह। अच्छा ठीक है। मेरा रौनक लेकर आया मेरे लिए सैंडविच, वो भी विद सॉस। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, वेलकम। इतनी मेहनत करने के लिए। बट ये चीज़ है, अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि तेरा सैंडविच बहुत, तेरा नहीं मतलब जो तू सैंडविच बनाता है ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है वैसे। ठीक है, आप खा के बताओ और मेरे को बता कैसा बना। हाँ तू खाना, खा के देख एक बार। मैं तो बताओ, आप बताओ। मैं तो बताऊंगी ना, अच्छा ही बना होगा, ठीक है? तो अपना देख ले, जल ना जाए तेरा, ठीक है ना? आप खाओ। तो मैं गाइस अभी खा के देखती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है गाइस। मेरे बच्चे ने काम तो करा है, पर मैं आपको दिखा दूँ किचन का हाल जरा। ये तवे के ऊपर ये क्या कैसे पलटा, ऐसे ही पड़ा है, ये देखो। और ये प्लेट देखो ऐसे ही पड़ी है, ये सॉस का पैकेट ऐसे ही पड़ा है। और ये देखो, देखते रहना, ये देखो क्या ही हाल करा। देखो ये काम करके गया लड़का मेरा, ये सारी सफाई ये मेरे लिए छोड़ गया। क्या मम्मी सफाई करेगी बताओ? देखो पूरी तहस नहस कर रखा है इसने किचन को। अब बताती हूँ इसको जाके। जी हो इसका भाई साहब जी, किचन तो बहुत सुंदर कर रखी है आपने। थैंक यू। इतना खिलारा हो जाता है, हो जाता होता ही है, है बनाते टाइम, हो जाता है। मैं भी तो बना के आती हूँ, काम करके आती हूँ। आपको एक्सपीरियंस है ना, मेरे को नहीं है। मेरे का एक्सपीरियंस है, यू आर राइट, लेकिन कुछ ज़्यादा गंदा नहीं बना दिया तूने किचन में। हो जाता है, तूने तो पूरा घर तहस नहस कर रखा है। कोई ना, साफ कर दो। साफ तो कर दूंगी, वो तो मेरी ड्यूटी है बच्चा। अब तो क्या देख रहा है मूवी? कौन सी मूवी आ रही है? पढ़ रहा हूँ। ये कौन सी मूवी है? मिशन 118 हाँ, देखती हूँ मैं भी जरा आके, है ना? और केक नहीं खाना ये अभी अभी बन गया, सुबह खाओ। सुबह खाएगा? चल ठीक है, मैं रख देती हूँ डब्बी में डाल के। ठीक। का बर्थडे था इसलिए दिए है उन्होंने हमें ये केक। बढ़िया है। तो गाइस मम्मी अभी जब किचन में से आएगी वापस तो हम दोनों खाएंगे केक। थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेता हूँ। गाइस चॉकलेट यही खाऊंगा गाइस, मैं केक मम्मी के साथ खाऊंगा। बढ़िया है। आज रौनक का कह रही हूँ, आज ऋषित का बर्थडे है। तो ऋषित की मुझे अभी केक देने के लिए आया था, तो मैंने उसको सगन दिया है। और मैंने बोला था कि मैं तो खाने पीने का सामान दूंगी, तो वो मैं देती हूँ तेरे को। तो मैंने उसको सगन वगैरह दिया है, जो भी मैं दे पाती। तो मैंने उसको कैश नहीं दिया, क्योंकि कैश मेरे पास ज़्यादा होता नहीं है कभी भी। और मेरा जो ATM कार्ड है ना, वो जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने इधर उधर वापसी में आके ना इधर उधर रख दिया, पता नहीं कहाँ पे। अब वो मिल तो जाएगा वैसे, पर ढूंढना पड़ेगा मुझे। और आज मैंने सुबह से गाइस सच में बोलो ना, तो मैंने कुछ ही नहीं करा आज। मतलब वैसे काम करा मैंने पूरे दिन, लेकिन मैंने कंघी वंगी, घर से बाहर नहीं गई जरा सी भी, तो मैंने कंघी तक नहीं करी है सच में बोलूँ तो। क्योंकि काम नहीं खत्म होता, कभी ये पकड़, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, तो बस वही लगी हुई थी। तो
मैंने ऋषित को सगन दे दिया था गाइस। और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि मैं बताना नहीं चाहती ये चीज़ कि क्या कर रहे हैं हम किसी के लिए, क्या नहीं कर रहे, लेकिन फिर आपको ये लगता है कि उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने ये दिया। निक्की जी आपने कुछ नहीं दिया, आपको सिर्फ खाने का पता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने उसको ऑनलाइन पे कर दिया था। तो दैट्स वाई गाइस। तो मेरी तरफ से वो छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट दो ना बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो उनको कोई गिफ्ट वगैरह, देखो अपनी पसंद का बच्चा ले लेता है कुछ भी, तो इतने बड़े बच्चों को तो हम लोग घर में यही सोचते हैं कि जो भी आप दे सकते हो थोड़ा बहुत तो वो दे दो बच्चों को, बच्चे अपनी पसंद की कोई चीज़ ले ले, है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ऋषित की मुझे एक बार बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको ये बोला कि दादा दादू को जय कर ली थी सुबह, तो उसने मुझे ये बोला दादू को, दादी को, मैं दादू को, माँ जी को और आशू चाचू को मैं जय करके जा चुका हूँ सुबह ही, तो मैंने जय कर दी थी उनको। तो मुझे लगा था कि वो शायद माँ जी का और डैडी जी का नाम लेगा, तो पर उसने चाचू का भी नाम लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हाँ बच्चे, हमारे घर के बच्चे गाइस सीरियसली बहुत अच्छे हैं और उनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो मतलब तरीके से चलते हैं, बहुत बहुत तरीके से चलते हैं। सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, सीरियसली टच वुड कि अच्छे ही रहे, भगवान करे, और वो बच्चे सारे हमारे घर के हमेशा खुश रहें। तो बस उसे मैं ये बोला ना, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़ कि चलो अच्छा है कि बच्चे ने याद करा कि हाँ दादू और माँ जी के साथ आशू चाचू भी ठीक है अभी नहीं है, बट उनकी याद हमेशा हमारे साथ है। तो बस फिर उसके बाद वो केक देने के लिए आया और फिर हमने केक अभी तो नहीं खाया है क्योंकि खाना वाना खा चुके थे, टोस्ट काफ़ी हैवी हो गया था, तो अब केक रख दिया है। तो हम कल दोपहर को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले जैसे भी होगा वो खा लेंगे। तो इसी के साथ गाइस आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच गाइस, और आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे, बस भगवान से यही प्रे है, और आपका प्यार हमेशा मिलता रहे गाइस। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन नौने के नाम से प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, और जिन्होंने लंगर सेवा करानी हो गाइस तो आप मेल कर सकते हो। और ज्वेलरी का आपने मुझसे रेट पूछा था, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसमें आप सपोर्ट करना, वो मैं जल्दी ही आपसे शेयर करूँगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और फर्स्ट टाइम आप हमें देख रहे हो, हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।